क्या सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बनने वाली है? बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी, बेशक। असम का अगला मुख्यमंत्री कौन है? मुझे लगता है कि ये अपने गौरव राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे? वो उनसे पूछो, अगर मैंने ऐसे कोई बयान दिया जो उनके मन में नहीं है तो मुझ पे कार्रवाई होगी पार्टी में। क्या चुनाव बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से? धर्म बड़ा या संविधान? क्या गोडसे देश का पहला आतंकवादी था? कि देश में माहौल इतना खराब हो रहा है, क्यों आतंकवादी पैदा हो रहे हैं? तो याद है नोटबंदी के बाद ये आतंकवाद खत्म होने वाला था, काला पैसा खत्म होने वाला था, आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन सरकार नहीं गिरा रही कोई देर रात मुलाकात करके। डेड वोटर आके वोटिंग करके जाता है तो ये गलती नहीं होती। आपके पास क्या सबूत है कि वो वोट डाल के गए? 31 लाख। तो इतनी फर्जी वोटिंग हुई होगी। पता लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट और असेंबली इलेक्शन की वोटर लिस्ट अलग थी। आपने राहुल गांधी की नकल की, आपने उसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाई और स्टेज पे खड़े होकर बिल्कुल उसी तरह का वीडियो बना दिया। ये जो उन्होंने हरियाणा का किया, जो ब्राजीलियन जनता पार्टी का उन्होंने एक्सपोज किया। पॉइंट तो ये, जब आप जीत रहे हैं तब वोट चोरी नहीं है, जब आप हार रहे हैं तब वोट चोरी है। 10 मिनट में मुंबई बंद करवा सकते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। कैसा बयान? एकनाथ शिंदे आए 50 एमएलए के साथ, राजभवन गए, सरकार बनाई और कोई मुंबई बंद नहीं हुई। बोल रहे हैं लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। नहीं, किस तरह की कैसे बयान है? एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों को सड़कों पर पकड़ रहे हैं, मराठी बोल, हिंदी मत बोल। देवेंद्र फडणवीस भी बाहरी हैं, अजीत पवार भी बाहरी हैं, एकनाथ शिंदे भी बाहरी हैं मुंबई में। ये महाराष्ट्र के ही हैं, मराठी हैं। वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अदानी के दलाल हो। जो हमें बाहरी कह रहे हैं उनको ये याद रखना चाहिए, बाल ठाकरे भी मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। बुरके वाली मेयर नहीं बनेगी ना जी। कभी मुंबई में मराठी ही महापौर बनेगा। जय श्री राम वंदे मातरम बोल के दिखाइए। पहले जय श्री राम बोले, मैं तो जय श्री राम बोलता हूँ, मैं जय सिया राम बोलता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में राम राम भी कहते हैं। भाजपा को सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से घृणा है। पाकिस्तान पहलगाम का हमला करता है, पाकिस्तान हम पे हमले करते रहता है, लेकिन भाजपा के ही प्रधानमंत्री जाके नवाज शरीफ का केक खा के आते हैं। ये भी हो सकता है ना कि महाराष्ट्र के लिए ठाकरे और पवार जैसे एक साथ आए मुंबई में, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में भी हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को, उनको अरेस्ट करने का पूरा प्लान बना लिया था। जो खुद फोन टैपिंग के केस में जाने माने हैं। नरमी आई है क्या मोदी और शाह के लिए आपके मन में, या अभी भी वही कड़ा रवैया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता। मैं हूं मुंबई में मातोश्री में और मेरे सामने बैठे हैं वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पहले मंत्री रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाल ठाकरे के पोते हैं, और भी कई सारे इंट्रोडक्शंस हैं, लेकिन मैं इतना ही रखता हूं। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद मानक जी, और आपका मातोश्री में फिर एक बार स्वागत। थैंक यू। अच्छा लगता है जब भी आता हूँ जी। पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तीसरी बार है, शायद तीसरी बार है। हर एक चुनाव के ही पहले आते हो, कभी कभी ऐसे भी आया करो। डेफिनेटली। आप बिजी बहुत है ना, इसलिए स्पेशली आजकल चुनाव में देर रात ही मुलाकात हो पाती है। कैसा चल रहा है? लेकिन सरकार नहीं गिरा रही कोई देर रात मुलाकात करके। चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। आप देख रहे हो मुंबई में तो चुनाव पिकअप हो रहा है अभी। 29 शहरों में चुनाव है महाराष्ट्र के, और लगभग 4 साल इस चुनाव का इंतजार था। 8 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है, 9 साल के बाद चुनाव होने जा रहा है। तो एक लोगों में भी आप देख रहे हो अभी तक जो एक अस्वस्थता थी, शांति लेकिन अस्वस्थ शांति थी कि हाँ चुनाव है लेकिन कौन से मुद्दे पे है। तो हम खींच के ला रहे हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ हर जगह, कि ये गटर वाटर मीटर की चुनाव है। तो क्या असेंबली इलेक्शन जो हुआ था वो इस पर नहीं हुआ अभी? असेंबली इलेक्शन के असेंबली के इश्यूज होते हैं, जैसे केंद्र के इश्यूज अलग होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें इश्यूज की ही, तो ये जो गटर वाटर मीटर के चुनाव में आप देख रहे हो सीएम साहब तो ये सब छोड़ के बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कहीं और एब्स्ट्रैक्ट जोन में चले गए। पर वो जीतते हैं ना। लोकसभा आप जीते थे महाराष्ट्र में, बिल्कुल। विधानसभा में उन्होंने आपको पटखनी दे दी। अभी देखो ये ऐसे अल्टी पल्टी होते रहेगा। पर कैसे हो गया? लोकसभा में मुझे याद है जब हमने लास्ट टाइम बात की थी, बिल्कुल आप अच्छा किया आपने। परफॉर्मेंस हमारी अच्छी थी, एमवीए की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इंडिया आघाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। लोगों ने बहुत भारी संख्या में वोटिंग भी की विधानसभा में। मानक जी, मैं ये एक विषय नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन है वोट चोरी का। और ये मैंने कभी कैंपेन का मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि ये कैंपेन का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो हमने चुनाव हारने के बाद एकेडमिक एक्सरसाइज की कि इसमें क्या कारण हो सकते हैं, तो चलो बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कोई आश्वासन हो, या किसानों को मैं मुफ्त ये दूंगा, वो मुफ्त दूंगा, लोगों को ये दूंगा, कर्जा मुक्त करूंगा, ये सारे बहुत सारी बातें देवेंद्र जी ने जो की अभी तक पूरे नहीं कर पाए। ऑलमोस्ट 1 साल 1 महीना हुआ। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुंबई में 1 करोड़ 1 लाख वोटर्स में से कितने लोग फ्रॉड्यूलेंट है? उसमें मैं
डबल या ट्रिपल या जो भी क्वाड्रुपल वोटर्स की काउंट कर रहा हूँ, डबल एपिक की काउंट करता हूँ, लार्ज हाउस होल्ड, जैसे मैंने एक पाया घर, एक एड्रेस पाया वर्ली में, घसीटाराम हलवाई करके। पहले तो किसी दुकान पे किसी का वोटिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में आता है, घर पे ही होना चाहिए, राइट। उस पर लगभग 50 लोग थे रजिस्टर। अच्छा, अब जब गए कि यार 50 लोगों का कोई नाम मैच नहीं कर रहा है, सरनेम मैच नहीं कर रहा है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो 50 लोग एक रूम में कैसे रह सकते हैं? जब हम गए और दुकान में कैसे रह सकते हैं, तो वहाँ दुकान 10 सालों से नहीं है। तो वर्ली में मैंने पाया कि 19,333 वोट्स या वोटर्स ये फ्रॉडुलेंट थे। लेकिन आप मुंबई का अंदाजा लगाओ, 1,01,00,000 मतदाता थे, कितने हो सकते फ्रॉडुलेंट? आप बताइए, आपने तो बाकायदा स्टडी की। 31 लाख फ्रॉडुलेंट, डाउटफुल वोटर्स। तो डेड वोटर्स आते हैं इसमें, विदाउट एड्रेस, विदाउट फोटोज, बहुत सारे ऐसे जो मानक जी हो सकते हैं या मानक जी नहीं हो सकते। तो फ्रॉडुलेंट क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये वोट्स वहां नहीं है। जैसे मेरे इलाके में, मेरे चुनाव क्षेत्र में 8 ऐसे वोटर्स थे जो डेड है लेकिन आके वोट कर गए। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र उन्होंने दिखाई है 120, 140, 82 से लेके कुछ भी आगे। गलतियां हो सकती हैं वोटर लिस्ट में। माना जी, आप गलतियां किस में कहते हैं? आप 1 में, 2 में, 10 में, जब 150 या 200 वोटर्स और अगर डेड वोटर आके वोटिंग करके जाता है तो ये गलती नहीं होती। आपके पास क्या सबूत है कि वो वोट डाल के गए? बिकॉज आप जब वोट करते हो तब वहां वो काउंट तो होता है ना, हमारे पास भी फॉर्म्स होते हैं पोलिंग एजेंट्स के पास, तो हम पकड़ नहीं पाए तब। अच्छा, हमने ये एक्सरसाइज जो की, जैसे अगर मैं मानक जी की फोटो लूं तो 2 वोटर्स है मानक गुप्ता, 2 अलग फोटोज है लेकिन नाम सेम है, एड्रेस सेम है, इधर पिता का नाम सेम है या कुछ फैमिली नेम सेम है और ईपिक आईडी भी सेम, लेकिन 2 अलग अलग वोटर्स आके गए। एक वोटर तो ऐसा सिर्फ नाक की फोटो है। 1 करोड़ वोटर में से 31 लाख 31 लाख। तो ये इतनी फर्जी वोटिंग हुई होगी। फर्जी वोटिंग या फ्रॉडुलेंट वोटिंग या डाउटफुल वोटिंग जो भी हो, लेकिन इतना गोलमाल तो है मुंबई में सिर्फ। महाराष्ट्र में कितना होगा? महाराष्ट्र में तो और बहुत होगा। अगर मुंबई में अभी आपने स्टडी नहीं किया है? अभी हम मुंबई का स्टडी कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि मुंबई का चुनाव सबसे अहम रहने वाला है। ऑफ कोर्स पूना और थाने का भी हम कर रहे हैं स्टडी, वो भी जारी है। लेकिन मुंबई में भी जो हमने अभी भी वोट चोरी का जो अंदाजा लगाया, जो डेटा सेट हमारे पास आया फॉर ड्राफ्ट रोल फॉर द बीएमसी, उसमें भी मानक जी फिर एक बार मैं कहता हूं, लाखों वोटर्स ऐसे थे जो लार्ज हाउस होल्ड मैच नहीं करते। एक घर में 1800 लोग कैसे रह सकते? पर इसी वोटर लिस्ट पे तो लोकसभा में आप जीते थे। नहीं, इस पे नहीं जीते थे। ये वोटर लिस्ट अलग थी। ये वोटर लिस्ट हमारी डेटा क्लीन करके तब आई थी। विधानसभा के समय पे हमें ड्राफ्ट रोल नहीं आया था जिसपे हम ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। अभी जो आया ड्राफ्ट रोल तो हमने ऑब्जेक्शंस लिए। अच्छा, मुझे कहिए मानक जी, ये अगर मेरा चुनाव क्षेत्र है, मैं यहाँ की बिल्डिंग यहाँ जाए दूसरे वार्ड में तो समझ सकता हूँ, यहाँ की बिल्डिंग बराबर यहाँ डाली है आपने, डेमोग्राफिकली देख के कि ये कौन है। पता, लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट और असेंबली इलेक्शन की वोटर लिस्ट अलग थी। उसमें लोकसभा के पहले हमें ड्राफ्ट रोल्स आए थे, वो विधानसभा के पहले आए नहीं थे। ड्राफ्ट रोल पे आप सजेशन ऑब्जेक्शन ले सकते हो। ये एक्सरसाइज होनी चाहिए थी जो हुई नहीं थी। अच्छा, जब अभी हमने ली तो भी आज के तारीख में भी हमने पाया है कि बहुत सारे कॉमन मराठी नाम जो है उन्होंने संभाव्य दोबार करके दिए। अच्छा, आपको एक बताओ, इसमें उन्होंने देखा ही नहीं टेक्निकली कि वो क्या हो सकता है। जैसे हमारे जो एक विधायक है सुनील गोविंद शिंदे, वो विधायक है लेकिन सुनील गोविंद शिंदे कॉमन मराठी नाम है, 5 बार आया उनका नाम। हर कोई सुनील गोविंद शिंदे अलग है लेकिन उनको दिखाया डबल में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी की नकल की, आपने उसी तरह की प्रेजेंटेशन बनाई और स्टेज पे खड़े होकर बिल्कुल उसी तरह का वीडियो बना दिया। देखो, अकल की नकल हो सकती है और वही तो हमने, अगर एक एकेडमिक एक्सरसाइज हुई है जहां उन्होंने वोट चोरी पकड़ी है, कहीं अकल लगाया पूरा उस टीम ने, अकल यानी पूरा इंटेलिजेंस सोर्स लगाया, तो उसकी तो नकल हो सकती है ना। तो हमने भी उसी का एक स्टैंड लेके मुंबई में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, वो किया। लेकिन मानक जी, मैं और अन्य सारे जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, राहुल जी से भी एक बार ऐसी मुलाकात में बातचीत हुई। ये जो उन्होंने हरियाणा का किया, जो ब्राजीलियन जनता पार्टी का उन्होंने एक्सपोज किया कि कौन से वो ब्राजीलियन मॉडल के फोटो थे वगैरह वगैरह, उन्होंने जो किया हरियाणा में, मैंने जो मुंबई में किया, ये हमारी एकेडमिक एक्सरसाइज हुई। जो हमने बीएमसी के लिए किया वो लाइव एक्सरसाइज थी, दैट इज फॉर द अपकमिंग पोल्स। और आप देखोगे कि उस दिन भी हमारे लोगों को मदद करने के लिए भी आगे रहेंगे, और अगर कोई एक्चुअली फर्जी हो तो उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन में लेके जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप चलो कम से कम ये तो मान रहे हैं कि हाँ, आपने राहुल गांधी के से वो आइडिया लेके और उसके बाद उस तरह की स्टडी की। मेरा तो मानना है कि ये भाजपा भी करे। अभी एसआर के बारे में बंगाल में कौन चिल्ला रहा है? भाजपा चिल्ला रही है, उन्हीं का तो मॉडल है भाजपा का। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ममता दीदी बीजेपी के गेम में ही बीजेपी को मात दे रही है? नहीं, बीजेपी ने खेलो भी किया, दीदी ने गोल मार दिया। अभी मारा कहाँ है?
आपने देखो परसों क्या हिम्मत दिखाई है, वो तो असली टाइगर है। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने ऐसी हिम्मत दिखाई है, उसकी तो पर सराहना आप ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये बैकफायर करेगा, आपको इसका रिस्क समझ में नहीं आता? बिहार में देखिए ना क्या हुआ, पूरी वोट चोरी यात्रा निकाली। माने जी, हमने क्या वोट नतीजा चोरी की हुआ? यात्रा नहीं निकाली, हमने ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बताया। हमने पिछले 3 महीनों में हर एक घर में जाके लोगों की मदद की है कि अगर आप डबल में हो और आप जेन्युइन वोटर हो तो आप सिंगुलर कैसे आ सकते हो। क्योंकि डबल का क्या होने वाला है, हर एक को गारंटी भरनी पड़ने वाली है, एक फॉर्म है, उसमें आपका समय जाएगा, वक्त बर्बाद होगा। और इसी यही चाहता है कि जो कॉमन मराठी नाम है वो डबल ट्रिपल में फंसे, वक्त बर्बाद हो और वोटिंग परसेंट लो हो। यही उनकी बात है। तो हमने इस पे पॉलिटिकल सिर्फ शोर शराबा नहीं किया, इसमें हंगामा नहीं किया, हमने सिर्फ इस पे कैंपेन नहीं किया। अगर आप हमारा कैंपेन देखोगे सिर्फ दो पहलुओं पे है। एक है कि हमने जो 25 साल में काम किया है उसके बारे में हम बता रहे हैं, और दूसरा है कि आगे हम क्या काम करने वाले हैं। वोट चोरी मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। वोट चोरी कह रहे हैं और आप, कोई इसलिए तो सरकार बनती नहीं है किसी नॉर्मल ठीक पार्टी की, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता वो। अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे वोट चोरी उस लेवल पे होती है जहां कोई समझ नहीं पाता, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा। अगर मैं उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे चुनाव के बाद पता चला कि मेरे यहाँ इतने डेड वोटर्स है, इतने फ्रॉडुलेंट वोटर्स है, दुकानों पे वोट्स रजिस्टर किए जो दुकान 10 साल से वहां है ही नहीं, 19,000 मुझे ऐसे वोट्स मिलते हैं, यानी मैं पकड़ता हूं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। 2019 के चुनाव में भी हुई थी वोट चोरी, हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है और मैं यही कहना चाहता हूँ, तो आप जीते थे। मैं यही कहना चाहता हूँ मानक जी कि अगर वोट चोरी हो रही है तो ये सिर्फ हमें दगा नहीं दे रही, हर एक को दगा दे रही है। किसी ना किसी का तो डबल वोट आ रहा है, किसी ना किसी की तो अफरा तफरी हो रही है, किसी ना किसी तो गड़बड़ी हो रही है। लेकिन पॉइंट तो ये है, जब आप जीत रहे हैं तब वोट चोरी नहीं है, मैं जब आप हार रहे हैं तब वोट चोरी मानक जी है। उसमें भी आता हूँ। 19 में भी भाजपा को 105 सीट मिली है। हम तीनों की सरकार जो थी, हम तीनों के लगभग 50 to 55 सीट से तब हमने 150 की सरकार बनाई थी। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम जीत रहे या हार रहे, अगर मैं जीतूं या हारूं उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव हर एक के लिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और यही हमारा कहना है कि वोट चोरी ये ईसी के पास ईसी नेट करके जो एक एप्लीकेशन है उसके इस्तेमाल करें। तो एसआईआर को तो फिर आपको सपोर्ट करना चाहिए। एसआईआर अगर ठीक ठाक हो रहा हो, एसआईआर में एक्चुअली जो हमने किया, यहाँ हमने जो एक किया वो मिनी एसआईआर जैसे ही किया। देखो एसआईआर क्यों होना चाहिए, जो फ्रॉडुलेंट वोटर है वो निकाल दिया जाए। एसआईआर जो अभी का हो रहा है वो हो रहा है कि प्रूव योर सिटीजनशिप, ये एनआरसी और सीएए की बात कर रहे हैं। एसआईआर क्या होना चाहिए, अगर आप वोटर हो तो आप वोटर हो या नहीं, उसे आप मामला थोड़ा सुलझा दो ना। आज मैंने पढ़ा एक नेवल ऑफिसर को, एडमिरल को प्रूव करने को बोल रहे हैं आपकी सिटीजनशिप क्या है। पर लेकिन बिहार में या पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्शन, क्लेम ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। बिल्कुल, एसआईआर के बाद ड्राफ्ट लिस्ट आती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके पास 1 महीना है, बराबर है, एक भी नहीं आता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। हमने लाखों दिए, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे तो फॉर्म भर के देना पड़ता है। हमारे यहाँ इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुई, लेकिन एक समरी रिवीजन हमने मांगी थी, ठीक है, और हमने जो फॉर्म भरना चाहिए थे हमने पूरे फॉर्म भरे थे, एक भी करेक्शन नहीं हुआ। डिलिमिटेशन का जो कानून है उसके खिलाफ जाके ये जो बिल्डिंग्स है उन्होंने एक वार्ड से दूसरे वार्ड में हिलाई है, एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में हिलाई है। अच्छा आपको बताऊं, ये जो आपने कहा ना कि एसआर का जो भी क्लेम है वो ठीक नहीं पाया जाता, वो बराबर है, आता ही नहीं है। क्योंकि देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बहुत सारे फॉरेनर पकड़े जाएंगे। एक भी फॉरेनर पकड़ा है कोई देश में? बिहार में कितने फॉरेनर पकड़े? 0। तो उन्हीं का क्लेम तो खारिज हो गया। पर वहां जो नाम कटे हैं उसमें बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनके फॉर्म्स या तो आए ही नहीं या वो डाउटफुल वोटर थे। हो सकता है उनमें हो घुसपैठी। अगर घुसपैठी है तो पहले तो घुसे कैसे? घुसपैठी है तो उन्होंने क्या इतने साल वोटिंग कैसे की? 12 साल तो भाजपा की सरकार थी केंद्र में। घुसपैठी है तो आप फिर ये बता रहे हो क्या कि केंद्र सरकार फेलियर है? अब आप इंश्योर कैसे करेंगे कि बीएमसी के चुनाव में ये वोट चोरी ना हो? जैसे हमने कहा ना कि अभी से ही हमने पूरी निगरानी लगाई है, पूरे नजर हमारी वोटर्स पे, जो फ्रॉडुलेंट वोटर्स है उस पे, हर एक लिस्ट पे हमें पता है कि कौन फ्रॉडुलेंट है, कितने नाम डबल है। अच्छा जो जेन्युइनली डबल भी आए हैं उसकी भी हम सहायता करेंगे, फिर वो भले हमारा वोटर हो या किसी और का वोटर हो। ठीक है, ओके। अब मैं आ रहा हूं इधर बीएमसी पर। जी, ऐसा लग रहा है आपके कैंप में डेस्परेशन आ गई है, और वो इसलिए क्योंकि आपके नेता संजय राउत कह रहे हैं हम चाहें तो 10 मिनट में मुंबई बंद करवा सकते हैं। 10 मिनट में मुंबई बंद करवा सकते हैं। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। कैसा बयान है ये? कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। हम भाजपा जैसे नहीं कि मजाक मस्ती के लिए बंद कर सकते हैं। कल उन्होंने कहा कि ठाकरे की पावर कम हुई क्या? जब उनको संजय राउत जी जैसे इंसान को, जिन्होंने बहुत लड़ाई देके, अगर आपने देखा होगा उनका करियर ग्राफ, जो पूरी लड़त दी उन्होंने, अगर महाराष्ट्र पे कोई धोखा हो तो हम महाराष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे। ये उन्होंने कल कॉन्टेक्स्ट में कहा जब उनको किसी ने छेड़ा कि आपकी ताकत कम हो गई है। अभी इतने सालों से हम इस मुंबई में है,
मुंबई अंतरराष्ट्रीय शहर है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, इसलिए क्योंकि शिवसेना यहाँ है। उस पर फडणवीस जी का जवाब आपने देखा होगा। नहीं, मैं उनका जवाब उन्होंने नहीं कहा देता। कि वो बाल ठाकरे के जमाने थे, वो चले गए। आजकल जो हैं ठाकरे, वो अपने घर के आसपास भी बंद नहीं करवा सकते, इतनी भी ताकत नहीं है उनकी। ठीक है, चलो। तो फडणवीस जिन्होंने सब पे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, फडणवीस जी जिन्होंने अजीत दादा पे आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, जो दस्तावेज थे, पुरावे थे, जो पूरे प्रूफ्स थे, वो बैलगाड़ी पे लेके 2014 नहीं 2013 में जिन्होंने आरोप लगाया था अजीत दादा पे, जिन्होंने कहा था अजीत दादा जेल में रहेंगे, आज उनको डीसीएम बनाने की उन पे नौबत आ गई। तो ज्यादा डेस्परेट कौन है, अजीत दादा, ये अपने देवेंद्र जी है कि संजय राउत जी है? पर वो ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी पावर मातोश्री के आसपास भी बंद करवाने? चलो ना, हमारी पावर कुछ नहीं है, लेकिन देवेंद्र जी अगर इतने पावरफुल है तो मिंदे जो भागे करप्शन केस की वजह से, और अजीत दादा जिन पे इन्होंने ही इल्जाम लगाए, उनको लेके आप सरकार बनाते हो। अच्छा, वो सीएम ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये भी कहा था कि एकनाथ शिंदे मुंबई में आ नहीं पाएंगे, जब उन्होंने बगावत की थी 50 एमएलए लेके चले गए थे। वो कह रहे हैं देखो, एकनाथ शिंदे आए 50 एमएलए के साथ, राजभवन गए, सरकार बनाई, और कोई मुंबई बंद नहीं हुई, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। क्योंकि हमने, इससे साबित होता है आपकी ताकत नहीं है। हमने यहाँ पे मुंबई को सुरक्षित रखना पहले चाहा। एकनाथ मिंदे जो है, दिल्ली की सिक्योरिटी लेके सीआरपीएफ, ये सारी जो पूरी पैरामिलिट्री फोर्स है, केंद्र की सरकार ने उसका गलत इस्तेमाल करके पैरामिलिट्री फोर्स, ये मिंदे और उनकी भ्रष्ट जो टोली है, चोर की गैंग है, उसको सिक्योरिटी देने में लगाई। हम कोई जब वो आए थे वापस, बिल्कुल, और हम कुछ नहीं करने वाले थे, क्योंकि उद्धव जी ने कहा था कि अगर आपका मन बिका हुआ है, आपका दिल बिका हुआ है, तो हम आपको रोकेंगे नहीं, जहां जाना है जाओ, खुशी से जाओ। अच्छा, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में ये लोग आए थे मुंबई? बिल्कुल, और हमने पहले ही कहा था कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि गंदगी को कौन हाथ लगाएगा, कचरे को कौन हाथ लगाता है। ओके, दूसरा बयान, आप ही के चाचा जी राज ठाकरे, वो तमिलनाडु में जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे अन्नामलाई, उनको रसमलाई बोल रहे हैं लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ। नहीं, किस ये, तरह की ये कैसे जो बयान उन्होंने है? कहा बजाओ, क्या लुंगी हटाओ पुंगी ये बजाओ, उन्होंने पैराफ्रेज किया था 60s में जो बात हुई थी। करेक्ट। दूसरी बात है, वो रसमलाई भी बहुत अच्छी होती है, उनकी कंपैरिजन, ये क्या उनका नाम, अन्नामलाई से होनी नहीं चाहिए। तो आदमी जीरो है, इसका खुद का डिपॉजिट गया है। ये अगर आपको तमिलनाडु स्टेट के बारे में जानना है, तो स्टैलिन साहब जैसे काम कर रहे हैं ना, जरा देखिए, आज भी उन्होंने डीप टेक पे बात की है। उन्होंने जब गुजरात में जो ये क्या वाइब्रेंट गुजरात वगैरह कर रहे थे, पैरेलली तमिलनाडु ने एक अपनी कॉन्फ्रेंस ली थी, 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट ली है, जो यूरोप जाके उन्होंने बात करके आए। आज तमिलनाडु को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। पर्यावरण की बात करो, सबसे आगे उनकी जो एक अफसर है, बहुत अच्छी है, साहू मैडम करके है, उनको भी यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। अन्नामलाई ने गलत क्या कहा? मैं आ रहा हूं ना उस पर। दूसरी बात यह है, अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में भी बहुत आगे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत आगे है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज, आपको कह दूं मानक जी, 2 तरीके की इंडस्ट्रीज यहां से बाहर जा रहे हैं। एक जो फोर्स होके जा रहे हैं, फोर्स किए जा रहे हैं गुजरात को जाने के लिए, और जो नॉन फोर्स्ड लेकिन फोर्स बिकॉज ऑफ करप्शन इन महाराष्ट्र है, वो जा रहे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका। तकलीफ आज हमारी यही है कि एक तो आप धकेल रहे हो गुजरात में, या दूसरी बार भ्रष्टाचार की वजह से वो बेचारे जा रहे हैं दूसरे अन्य राज्य में। अन्नामलाई उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने ये कहा था मुंबई किसी की नहीं है, मुंबई महाराष्ट्र की है, देश की है, इंटरनेशनल सिटी है। उन्होंने कहा, उनको ही कोट करने के लिए ही सेड बॉम्बे। पहले तो हमारे, वो क्या चेन्नई में जाके मद्रास बोल सकते हैं क्या? कोलकाता में जाके कैलकाटा बोल सकते हैं? उन्होंने ये कहा, बॉम्बे इज नॉट महाराष्ट्र सिटी, इट इज इंटरनेशनल सिटी। नॉट महाराष्ट्र सिटी यानी क्या होता है? क्यों आके हमारे इधर मुंबा देवी का अपमान करना है आपको? क्यों हमारे मुंबई का अपमान करना है? क्यों हमारे फीलिंग्स का अपमान करना है आपको? आके प्रचार करना है ना, आइए ना, भाजपा के बारे में जो भी बताने का ही है। लेकिन यही भाजपा की संकोचित और दुर्भाग्यपूर्ण जो नीति है कि जहां पे भी जाओ, किसी को भी भेजो, विभाजन करो। जैसे आपको बताऊं, ये अन्नामलाई, जैसे मैंने कहा ना कि खुद का डिपॉजिट बचाए वहां, और बात करें जो आप देख रहे हो तमिलनाडु कहां का कहां जा रहा है। स्टैलिन साहब की पार्टी में जाएंगे तो थोड़ा विकास होगा इनका। विभाजन तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूं राज ठाकरे क्या बोल रहे हैं, जो भी यूपी बिहार के लोग यहां पर हिंदी थोपेंगे उनको लात मारूंगा। आपको ये भी बताता हूं, क्योंकि कल उनका भाषण आपने सुना, उन्होंने यही कहा कि सालों से नहीं, सदियों से, यहां दशकों से, महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो, बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस भी हैं, बहुत सारे साउथ इंडियंस भी है, हर जगह से, पूरे देश से हमारे यहाँ लोग आते हैं, बसते हैं, अपने सपने लेके आते हैं, क्योंकि मुंबई को सपने नगरी ही तो कहते हैं। ठीक है। यहाँ अगर आप देखे हो तो हर एक इंडस्ट्री में, फिर वो होटल हो, हॉस्पिटल हो, फिल्म इंडस्ट्री भी हो, एक तो हमारी यूनियन है या फिर मनसे की यूनियन है, और इसी की वजह से इंडस्ट्रीज और लोग देश भर से आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मेरिट बेस्ड डेवलपमेंट है, और
आगे जाना है तो सपनों को बराबर से चेस करना पड़ता है। डर नहीं रहे लेकिन हम जो साथ में आए, मानक जी, इसमें जो थोपने की बात हो रही है ना, यही है 6 महीने पहले लगभग जून या जुलाई में ये जो महाराष्ट्र की सरकार है फडणवीस साहब की, उन्होंने एक जीआर निकाला और उसमें क्या था, 3 भाषाओं के बारे में उन्होंने बात की। एक तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी, राइट। अभी हिंदी के साथ 20 अन्य भाषा है जो देश भर से उन्होंने सिलेक्ट की है, लेकिन तीसरी भाषा का जो वाद आता है वो यही है कि पहले से, यानी अभी जब से महाराष्ट्र बना है तब से अभी तक हमारे हर स्कूल में 3 भाषा तो पढ़ाई जाती है। मुंबई में किसी को बोली भाषा अगर आप पूछे तो 4-5 भाषा तो ऐसे ही आ जाती है क्योंकि ये मुंबई है। लेकिन मुंबई में जो 3 भाषा पढ़ाई जाती है, पहली भाषा जूनियर केजी में शुरू होती है, दूसरी भाषा जो शुरू होती है वो लगभग दूसरी कक्षा में होती है, तीसरी भाषा जो आती है वो 5वीं कक्षा में आती है। भाजपा की सरकार ने कहा नहीं, तीनों भाषा पहली कक्षा में ही सिखाई चाहिए। आप आपके बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजोगे जहां 3 भाषा एक पहली कक्षा में सिखाई जाती है? ये जो थोपने की बात है ना वो ये है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मुझे हिंदी नहीं, मुझे ओडिया सीखनी है तो क्यों मैं सिर्फ एक ही सीखूं? आप स्कूल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो इतने वीडियोस देख रहे हैं जहां एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों को सड़कों पर पकड़ रहे हैं, मराठी बोल, हिंदी मत बोल। यहाँ भी आपको मराठी में नाम लिखो यहाँ पर। अगर महाराष्ट्र में कोई भी आता है, प्यार से कोई 2-3 भाषा तो सीख ही जाता है। अगर आप भी 10 दिन मुंबई में रहे तो आप भी मराठी पकड़ लोगे। आप तो पुणे होके आए, अभी मराठी तो पकड़ ही लोगे। तकलीफ कब होती है, कोई किसी के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। एक तो हम मराठी जो है वो नेचुरली दूसरे की भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं दुनिया में कहीं पे भी। लेकिन अगर कोई बोले नहीं आपकी भाषा गंदी है, हम बोलेंगे ही नहीं, तो मुंबई में एक शब्द है बाचा बाची, ये आप 5 दिन में पकड़ लोगे, बहस। लेकिन बाचा बाची जैसे उसका डिस्क्रिप्शन बहस करता नहीं है। कभी कभी बाचा बाची में बातें आगे बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है। जैसे दिल्ली में कभी कभी रोड रेज होता है जो हम वीडियोस देखते हैं। लेकिन आपको बताऊं, 1 मिनट, ऑर्गेनाइज लगता है नहीं, जो वीडियोस हमने देखे, एमएनएस के कार्यकर्ता जाते हैं, स्पोरेडिक है। अगर कोई दादागिरी करे तो दादागिरी सहन नहीं करेंगे। लेकिन मानक जी मुझे बताइए, अगर इतनी ही बात है तो हमने जिसकी बात की, जो ऑर्गेनाइज होता है ना, जो ये तथाकथित गौरक्षक है, उन्होंने आर्यन मिश्रा की हत्या की। क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि ये क्या गौमांस लेके भाग रहा है कहीं। क्या आर्यन मिश्रा उत्तर भारतीय नहीं था? क्या आर्यन मिश्रा हिंदू नहीं था? तो बाचा बाची मैं किसी का समर्थन नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई एक दूसरे में बहस हो, बाचा बाची हो, थोड़ा एस्केलेट हो जाए, छोटी मोटी घटना है आप ये कह रहे हैं, उसको एस्केलेट कितना करे मीडिया में, एज अगेंस्ट आर्यन मिश्रा की केस। ठीक है, लेकिन आप तो और राज ठाकरे दोनों, आप लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी बाहरी हैं, अजीत पवार भी बाहरी हैं, एकनाथ शिंदे भी बाहरी हैं मुंबई में। ये महाराष्ट्र के ही हैं, मराठी हैं। वो तो है, लेकिन जैसे बर्ताव कर रहे हैं वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अदानी के दलाल हो। आप देखो, इसमें और एक बात बता दूं आपको, ये जो पूरा चल रहा है मुंबई में पिछले 4 साल से, चुनाव नहीं होने दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि जब हम चुनाव करते हैं और मेयर बैठ जाते हैं वहां, तो हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्ट है वो लागू होता है। जैसे ही वो लागू हो जाए तो इनको जो भ्रष्टाचार करना है, जो मुंबई को लूटना है, वो बंद हो जाता है। तो अभी प्रशासक है 4 साल से। आप बाहरी वर्सेस मराठी का मुद्दा बना रहे हैं, मुंबईकर वर्सेस बाहरी। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सबको बाहरी बता रहे हैं। लेकिन मुझे मुंबई पे प्यार देखो ना, अभी थाने के तो एकनाथ शिंदे है, थाने पे प्यार है जैसे लूटा है। कोपरी ब्रिज, आज आप कोपरी ब्रिज अभी रात को जाओ, 6 महीने पहले थाने के जो एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार पे कोपरी ब्रिज है, वो अभी बना है। 6 महीने पहले उसका एक्सपेंशन हुआ है, 6 महीने में रिपेयर्स निकले हैं। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, जो हमें बाहरी कह रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए, बाल ठाकरे भी मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। यानी आपके दादाजी और आपके परदादाजी भी मुंबई में पैदा नहीं हुए थे। बट उनको किसी ने बाहरी कहा ही नहीं है। कहा है बताइए? कहा है? बिल्कुल नहीं कहा है। कोट कीजिए। राज ठाकरे ने कहा है? नहीं, कोट कीजिए, कहा है? आउटसाइडर नहीं कहा? नहीं कहा है। बट आउटसाइडर नहीं है, लेकिन ही इज एंटी महाराष्ट्र। देवेंद्र जी ने जैसे कारोबार किया उनका, आप पुणे में जाओगे, 99 से मुंबई में ही काम कर रहा हूं मैं। आप पुणे में जाओगे तो हैरान होगे कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया है। मानक जी, अभी आपको बताऊं, नासिक में उन्होंने अपने खुद के विधायक की नहीं सुनी। विधायक रो रहे थे, विधायक भड़के हुए थे भाजपा के। उनके कार्यकर्ता, मेरी पूरी बात सुने, उनके कार्यकर्ता सबके सब नाराज है उन पे। क्यों पता है? क्योंकि हमारी पार्टी में एक नेता थे बड़गुजर करके, उनपे उन्होंने कोई एक पुराना वीडियो निकाला कि ये कोई सलीम कुत्ता करके आदमी था, दाऊद का आदमी है, उसके साथ नाच रहा था। कौन सा कानून लगाया उनपे? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कानून लगाया आपने। सलीम कुत्ता के साथ नाच रहा था, दाऊद का आदमी के साथ नाच रहा था, भेज दो जेल में। ऐसे नहीं किया उनको, पार्टी में ले खुद के। अभी नासिक के पूरे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भाजपा की, एक एनएसए जिस पे लागू किया है, दाऊद के दोस्त के साथ जो नाच रहा है, ऐसे बाहर, यानी उनके पार्टी के बाहर के आदमी पे डाले।
मराठी और हिंदू ये दोनों शर्तें बताई हैं उन्होंने कि हम तो यही मेयर बनाएंगे, मुंबई का मेयर हिंदू भी होगा और मराठी भी पर होगा। मानव जी इस पे डिबेट ही नहीं था। आप बार बार कह रहे थे, बिल्कुल नहीं, आप कह रहे थे बाहरी हैं, यहाँ का नहीं होगा। उन्होंने कहा हिंदू बनाएंगे, मराठी इस पे भी बनाएंगे। आपको करेक्ट करता हूँ। पहली बात तो यह है कि वो मराठी जब तक हमने फोर्स नहीं किया तब तक वो मराठी बोलने की उनमें हिम्मत नहीं थी। दूसरी बात, जो मुंबई की अभी तक चुनाव रहे हैं, जब भाजपा हमारे साथ थी भी पहले, तो मुंबई में हम सिर्फ जो मुंबई में काम करते हैं, जो सिविक इश्यूज है उस पर ही बात करते हैं, क्योंकि ये नगर निगम के चुनाव है यार। आप बात करने तो गटर वाटर मीटर में क्या किया बताओ। ये बहस जो है ना, ये उन्होंने पहले शुरुआत की। नहीं, वो कहते हैं कि यहां पर खड़े होकर लोग बोलते हैं कि बुरके वाली मेयर बनेगी, उस पर ठाकरे जी कुछ नहीं कहते। अरे किसने बताया पता है उनको? एमआईएम ने। एमआईएम कौन है पता है आपको? भाजपा की बीटी में, भाजपा की बीटी में जहां जहां आप देखो भाजपा हारने लगती है, एक तो पाकिस्तान को खींचते हैं, एक तो बांग्लादेशियों को खींचते हैं, एक तो एमआईएम को खींचते हैं, अपने अपने वोट्स पोलराइज दोनों करते हैं और खुश रहते हैं। ये सेटिंग वाली राजनीति है। मतलब बुरके वाली मेयर नहीं बनेगी ना मुंबई में? ये सेटिंग वाली, इस पे बहस ही नहीं है। बुरके वाली मेयर नहीं बनेगी ना जी। कभी मुंबई में मराठी ही महापौर बनेगा और इस पे हिंदू, इस पे क्या मराठी हिंदू नहीं है? हिंदू मराठी बनेगा क्या ना? मराठी हिंदू नहीं है? हाँ। क्या मराठी हिंदू नहीं है? क्या देवेंद्र जी हमें हिंदू नहीं मानते? दूसरी बात, ये बहस भाजपा ने शुरू की। अभी आकोट में एमआईएम के साथ किसने अलायंस की थी? कांग्रेस के साथ किसने अलायंस की थी? अगर निकाल दिया उन्होंने, बंद कर दिया। जब भाजपा ऐसी पार्टी है जहां ऊपर से नीचे तक, पन्ना प्रमुख तक एक पन्ना भी नहीं हिलता है जब तक ऊपर से आदेश ना आए। वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप जय श्री राम वंदे मातरम बोल के दिखाइए। वो पहले जय श्री शिवराय बोले, मैं तो जय श्री राम बोलता ही हूं, मैं जय सिया राम बोलता हूं, हमारे महाराष्ट्र में राम राम भी कहते हैं, लेकिन वो जय शिवराय बोल के दिखाए। क्या बोल के दिखाए? जय शिवराय, छत्रपति शिवाजी महाराज। वो तो बोलते होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी नहीं, मैंने भी नहीं सुना। लेकिन देखो, यही मैं कहना जय शिवाजी बोलने में क्या दिक्कत है? मानव जी, यही मैं बोल रहा हूं। देखो कल वो बोलेंगे, एक मिनट, यहीं पे मैं आपको एक मिनट के लिए क्यों वापस खींचता हूं, क्योंकि मैं वापस आपको और आपके दर्शकों को इसी मुद्दे पे लाना चाहता हूं कि ये नॉन स्टॉप है, ये नेवर एंडिंग है। मैं कल बोलूंगा कि जय शिवराय बोले तो वो कहेंगे नहीं, अभी जय ये बोलो, फिर जय वो बोलो। वो आपकी दुखती रख पे हाथ रखते हैं, नहीं, क्योंकि आपको मुस्लिम वोट चाहिए। वो कहते हैं कि इसीलिए वंदे मातरम बोल के दिखाओ। मैं तो हर एक स्पीच में वंदे मातरम बोलता हूं, किसी को कोई एतराज नहीं है। ये भी जो सपा के साथ, महाराष्ट्र के सपा के साथ वो करते हैं ना, ये सेटिंग वाली राजनीति है। मैंने देखा अपनी आंखों से कि जब उनको तकलीफ होती है, वो जो एक विधायक है उनको ऐसे करते हैं, फिर वो सपा के एक विधायक उठते हैं, दो में से एक जो विधायक है उनके उठते हैं, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। अरे बात पानी की चल रही है, वंदे मातरम नहीं कहूंगा, किसने कहा है कहने को या नहीं कहने को? ऐसे में आपको सिर्फ मराठी। हाँ। लेकिन यही मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र हो, ये हमारे दादाजी से, परदादा से, मैं, मेरे पिताजी, ये सारे लोग कहते हैं। इस बातों में कितना फंसे अभी नगर निगम के चुनाव के लिए, कि ये बात असल में इसी की है कि आप ये कहते हो, ये नहीं कहते हो। मैं वापस आपको लाना चाहता हूं इसी बात पे कि ये नगर निगम के चुनाव है, ये गटर वाटर मीटर बस इसके चुनाव है। और देवेंद्र जी को कहिए, ये सारी बातें है ना, ये तो हम कहते आए हैं, कोई इनकार नहीं कहता है। आप बात करो, आपने आपके कार्यकाल में क्या किया। ठीक है, लेकिन अब लोग जो उसको एनालाइज कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि आपको सिर्फ मराठी वोटों पर ही आपका फोकस है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट कांग्रेस की तरफ चला जाएगा, उत्तर भारतीय और गुजराती वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा, कांग्रेस में भी थोड़ा सा चला जाएगा। आपको बताओ, और मराठी वोटों की सिर्फ मराठी मिलेगा। मुंबई में हो या पूरे महाराष्ट्र में हो, मराठी वोट हो, मुस्लिम वोट हो, बुद्धिस्ट वोट हो, जैन वोट हो, क्रिश्चियन वोट हो, सिख वोट हो, गुजराती वोट हो, मारवाड़ी वोट हो, राजस्थानी वोट हो, बिहारी वोट हो, झारखंडी वोट हो, तमिल वोट हो, तेलुगु वोट हो, देश के किसी भी हिस्से का जो वोट होता है, हम वोटर करके नहीं देखते, हम उसे पहले इंसान करके देखते हैं, उसे नागरिक करके देखते हैं। जो 25 साल हमने सेवा दी ना, जो बीएसटी के भाड़े हमारे 5 रुपए 10 रुपए थे, फ्लैट फेयर्स थे, जो भाजपा ने अभी 3 गुना कर दिए, वो हम जब टिकट कटवाते थे किसी से 5 रुपए में, सबको अफोर्डेबल रख के, ऐसे नहीं था कि मानव जी दिल्ली से आए तो 10 रुपए भरेंगे और यहाँ के मुंबई वाले 5 रुपए भरेंगे। हर एक को सेम होता है, क्योंकि आप जब शासन चलाते हो तो ऐसे फिल्टर्स नहीं लगा सकते। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं। और अगर कोई भी हमारे साथ आए तो भाजपा को क्या दिक्कत है? अगर भाजपा के नेता, और ये तो जो बोल रहे हैं ना, वो जो मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम धर्मियों के, इस्लाम धर्मियों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको एक ही बात में, ठाकरे को क्यों वोट देगा मुस्लिम? मैं आपको एक बात में ये बात समाप्त कर देता हूं, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए इस पे, नेशनल लेवल पे भी क्लैरिटी होनी चाहिए। भाजपा को सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से घृणा है। बांग्लादेश में कहते हैं कि हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए हंगामा कहां होता है? अपने देश में होता है। लेकिन उसी बांग्लादेश के साथ पिछले साल जय शाह जी के बीसीसीआई ने बुला के यहां बायलैटरल टेस्ट सीरीज खेली थी। उनको आप आईपीएल में खेलने देते हो, उनको आप 50,000 टन चावल बेचते हो पिछले साल, अभी तेल का करार किया है।
बिजली का करार किया है, हाँ तो ये बांग्लादेश की बात हुई, लेकिन घृणा यहाँ के मुसलमानों के साथ है। पाकिस्तान पहलगाम का हमला करता है, पाकिस्तान हम पे हमले करते रहता है, लेकिन भाजपा के ही प्रधानमंत्री जाके नवाज शरीफ का केक खा के आते हैं। तकलीफ वहां नहीं है, यहाँ के इधर के लोगों के साथ है। आपको और एक बताता हूं, वहां जाके भाजपा के ही नेता जिन्ना की कब्र पे मत्था टेक के आते हैं, तकलीफ उसके साथ नहीं है उनको, यहाँ के मुसलमानों के साथ है। भाजपा के ही लोग अरबी मुसलमान जो अदानी की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको गले लग के आते हैं, पैसे से तकलीफ नहीं है, यहाँ के जो देशभक्त है उनसे तकलीफ है, भाजपा को देशभक्ति से तकलीफ है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम जितना भी ठाकरे के साथ आया वो कांग्रेस की वजह से आया, वरना पहले कहां मुसलमान। देखो मुझे इस बहस में जाना ही नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बहस ही नहीं है। हमने क्या किया इस पे बात करते ना। अच्छा ठीक है, तो फिर एमवीए बताइए कहाँ है एमवीए, क्यों टूट गया? एमवीए में राष्ट्रवादी है, हम हैं, बाकी के सारे अन्य मित्र दल है ना, राष्ट्रवादी साथ में हमारे। कितनी जगह साथ है और कितनी जगह नहीं भी है? पूरे मुंबई में है, नासिक में है, छत्रपति संभाजीनगर में, पुणे में नहीं है, पुणे में नहीं है, शायद 2 परिवार एक साथ पिंपरी है, चिंचवाड़ में नहीं है, 2 परिवार एक साथ है, हमें कोई पेट में दर्द नहीं है, वहां तो दोनों एक साथ हो गए। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कोई परिवार साथ में आता है तो हम परिवार नहीं, पार्टी भी साथ आ रही है। अगर कोई परिवार पार्टी परिवार दोनों एक ही है वहां तो, हाँ तो वो तो एनडीए में शामिल है। जैसे हम यहाँ हैं, अगर कोई 2 भाई या चाचा या भतीजा या 2 परिवार साथ आए तो हम भाजपा के मानसिकता के नहीं कि हमें हमारे पेट में दर्द हो, हम यही चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में डिसेंसी फिर एक बार लाए, तो जो भाजपा ने दूर पर एमवीए टूट जाएगा ना फिर तो आदित्य जी। होगा ये कि अजीत पवार शरद पवार एक हो जाएंगे, सुप्रिया सुले एक हो जाएंगे। हम तो सुन रहे हैं कि वो एनडीए में चले जाएंगे, सुप्रिया जी केंद्र में मंत्री बन जाएंगी, और यहाँ पर कांग्रेस, आप और राज ठाकरे रह जाएंगे। पता नहीं आप और राज ठाकरे भी क्या करेंगे, कांग्रेस अकेली रह जाए। ये बातों पर कितना विश्वास रखना है पहली बात, क्योंकि ये बहुत सालों से चल रही है बात। जब हमने हाथ मिलाया तब से चल रहे, एक तो हम जाएंगे ना तो ये जाएंगे, ना तो वो जाएंगे, ना तो ये जाएंगे, पर अब तो साथ आ गए ना, परिवार साथ आ गए अब तो। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि महाराष्ट्र के लिए ठाकरे और पवार जैसे एक साथ आए मुंबई में, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में भी हो सकता है। इसी से तो भाजपा डरती है। आप बड़ा इशारा कर रहे हैं। हो सकता है, जैसे आपने कहा ये वहां जा सकता है, यहां भी आ सकता है, कोई आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कैसे, मतलब क्यों आएंगे वो? अभी सरकार चल रही है उनकी इतनी मैं बड़ी। फिर एक बार लाऊंगा आपको नगर निगम के चुनाव पे, गटर वाटर मीटर के चुनाव है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, क्योंकि माना जी मैं हैरान हुआ हूं कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है, नगर निगम के मैनिफेस्टो में डाला है कि वो भी एआई टूल बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं है, बना रहे हैं, जिससे वो बांग्लादेशियों को पहचानेंगे और फिर उनको डिपोर्ट करेंगे। हम जिस एआई की बात कर रहे हैं वो सिटीजन सर्विसेज की बात कर रहे थे। हमारा चैटबॉट है जो हमने लॉन्च किया था, 80 सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन अ व्हाट्सएप चैटबॉट टू इरेडिकेट करप्शन। दूसरी बात जो हमने की थी वो हमारे शहर का डिजिटल ट्विन बना रहे थे, लीडार से और सारे जो अन्य टेक्नोलॉजी होते हैं, क्योंकि शहर के नीचे, मुंबई के नीचे खास करके लगभग 43 यूटिलिटीज है। फोन की लाइंस हो, गैस की लाइंस हो, रास्ते के काम करने तो पता चलना चाहिए कहां क्या है। यहां जाना चाहिए कि नगर निगम के चुनाव में जो राज्य के गृह मंत्री और सीएम है वो बोल रहे हैं अभी हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे, जबकि वो स्वयं इस राज्य के 7 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और 10 साल गृह मंत्री रहे। पर साथ आना पड़ा ना आपको। लेकिन आप मान लीजिए संकट गंभीर है इस समय, डू और डाई है, या फिर है नहीं, शायद वो इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय फेलियर है, ये ऐसे हमारे सीएम साहब कह रहे होंगे। पर लेकिन मान लीजिए ना कि संकट गंभीर है, मुंबई में तो है, बिल्कुल है ना आपके लिए। मुंबई पे है, हम पे नहीं है। आप साथ इसीलिए आए ना, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। अरे तो हम देखो, इसीलिए आए ना। अगर हम साथ आए मुंबई में और अगर राजनीतिक अलायंस है तो हम साथ आए तो ऐतराज होता है। भाजपा जब पीडीपी के साथ जाती है, भाजपा जब अजीत दादा जिसपे उन्होंने खुद ने केसेस लगाए, कहा था ये जेल जाएंगे, भुजबल जी को जेल भेजा था, मिंदे के साथ जिसपे ईडी लगी थी, या फिर चंद्रबाबू जी ने चंद्रबाबू और नीतीश जी ने जिन्होंने, किसी ने संघ मुक्त भारत की बात की, किसी ने मोदी जी को कुछ कुछ बातें कही है, ऐसे लोगों के साथ आए तो डेस्परेशन नहीं है। वो करे तो अमर प्रेम, हम करे तो लव जिहाद। ये भी ठीक है, ये भी मैं 2-3 बार सुन चुका हूँ। ये भी ठीक है। पर वो ये कह रहे हैं फडणवीस जी कि मुझे ऐसा धोखा मिला, बैकस्टैबिंग हुई मेरे साथ, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, मुझे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से आप हंस रहे, वो कह रहे हैं मुझे शरद पवार और उद्धव ठाकरे से बैकस्टैबिंग मिली है, पीठ में खंजर भोंका है, अब मैंने अपना लेसन ले लिया है। ओके, बेस्ट विशेस टू हिम। लेकिन 2014, सत्य बात यही है, 2014 में लोकसभा तक हम उनके साथ पूरे दिल से थे और हर वक्त रहे 25 साल में, जब वो 2 पे थे और जब वो 282 पार कर गए, पूरे रहे। 2014 के विधानसभा में खड़से साहब जो भाजपा के नेता थे, अभी राष्ट्रवादी में है, उन्होंने हमने फोन करके कहा था कि ऊपर से आदेश है कि भाजपा अकेली महाराष्ट्र जीत सकती है, पुराने दोस्त को डिच करो और अकेले आगे निकलो। और उन्होंने ये रिकॉर्ड पे कहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि तब वो भाजपा के सीनियर नेता थे, ऊपर से फोन आया था।
ये बैकस्टैबिंग हुई उनसे या हमसे? 2019 में मेरे दादाजी की रूम में जो हम 4 लोग थे, वहां भी तय हुआ था कि केंद्र में सरकार बनेगी और यहां पे समसमान जवाबदारी और पद, ये देवेंद्र जी ने भी ब्लू से में कहा था 2.5 साल का। और हमने तो ये भी कहा था, और ये तो पूरा अभी कमरे में 2.5 साल की बात हुई थी सीएम डीसीएम की, और हमने ये भी कहा था मानक जी कि हम हमारा जब 2.5 साल खत्म होगा तब हम रेजिग्नेशन लेटर भी एक अभी छप के पहले दिन से मंत्रालय के बाहर लगाना चाहते हैं कि इस दिन पे हमारा सीएम रिजाइन करेगा। तो ये क्या, यानी आप कह रहे हैं बैकस्टैबिंग उन्होंने की है? हम जब आधे आधे लड़ने वाले थे, हमें 124 पे लड़ाया, लगभग 79 सीट्स पे उन्होंने अपने बागी कैंडिडेट्स खड़े किए। तो बैकस्टैबिंग किसने की? तो चलो ये सारी बातें तो हुई, अभी इसको ऑलमोस्ट कितने 6-7 साल हुए। नहीं, लेकिन ये हर दिन गर्म इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी वो एसआईटी की रिपोर्ट आई है रश्मि शुक्ला की, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं कि आपने वो तब के डीजीपी संजय पांडे के जरिए देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को उनको अरेस्ट करने का पूरा प्लान बना लिया। देखो, जो खुद फोन टैपिंग के केस में जाने माने हैं, पेगासस के केस में जाने माने हैं, इसके आगे भी जाके कहता हूं ये केस अभी क्यों आई? ये जो तथाकथित उन्होंने सब चक्कर चलाया है वो इसलिए कि उनको लगता है कि अभी सब तो हारने वाले हैं, देवेंद्र जी के बारे में कुछ सिंपैथी करे, ऐसे किए। ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्यों करें उनको अरेस्ट करवाने का? अगर हमें करना था ना तो कर सीधा देते, कर देते। और दूसरी बात, अगर कुछ किसी ने गलत किया हो तो ही अरेस्ट कर सकते ना, तो कुछ गलत किया है फर्जी घोटालों में तो फंसाया जाता है फर्जी। अरे ये हम भाजपा वाले नहीं है। वो कह रहे हैं उन्होंने हिंदुत्व भी छोड़ दिया, अब कैसे उन पर भरोसा किया जाए? फडणवीस जी बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के साथ जाए तो हम हिंदुत्व छोड़ देते हैं, और भाजपा कांग्रेस के साथ है तो क्या छोड़ती है? दूसरी बात मानक जी, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ, नेशनल टीवी पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अभी लगभग 2020 से अभी तक 6 साल हमारी बदनामी करते आए कि पालघर साधु हत्या केस में हमने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारी सरकार के टाइम पे हुआ था। तब हमने कुछ बात की नहीं थी क्योंकि हमें इसमें राजनीति नहीं लानी थी, नैतिकता के आधार पे हम बात नहीं करते थे। कोई प्रिंसिपल होता है। जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था, पालघर में 2 साधुओं को मारा गया था, कोविड का समय चल रहा था, गांव को लगा कि ये कौन है क्या है, जो भी हो, उसी सुबह में जैसे ही हमें न्यूज पता चली, पूरे गांव को राउंड अप करके हमने अरेस्ट किया था और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। गांव के सरपंच और बहुमत भाजपा के ही थे, प्राइम अक्यूज भी तब जो भी 3-4 थे वो भाजपा के थे। लेकिन 6 साल भाजपा हमारी बदनामी करते आए कि इनकी सरकार ने मारा, इनकी सरकार ने मारा, कुछ आगे हो रहा नहीं है। हमने तो एक्शन नहीं थी, जो कि भाजपा के थे, और हमें राजनीति नहीं करनी थी कोविड में या बाद में भी ऐसे विषय पे, क्योंकि ऐसे विषय बहुत दिल को एक दर्द देके जाते हैं। अभी ये जो नगर पालिका के चुनाव हुए 1 महीना पहले, भाजपा ने मौका देखा कि जो की अक्यूज है पालघर साधु हत्याकांड में, इसका फायदा भाजपा को हो सकता है। उसका उसी दिन उन्होंने प्रवेश लिया भाजपा में, भाजपा के मेंबर बनाया। ये उनका हिंदुत्व है। और जब पूरा बवाल हो गया, मीडिया ने उठाया, हमने उठाया, आंदोलन हुए, तब उन्होंने उस निर्णय को स्टे दिया, लेकिन उसको पार्टी से निकाला नहीं। 2 चीजें हो सकती है, एक वो गिल्टी है क्योंकि प्राइम अक्यूज जो है, अगर गिल्टी है तो लिया क्यों? क्योंकि आपका तो हिंदुत्व है। और अगर गिल्टी नहीं है तो स्टे क्यों दिया? आज भी लोग सोचते हैं आदित्य जी, ऐसा लगता है कि नेचुरल एलाइज तो बीजेपी और शिवसेना ही थे। आप आज आप मानते हैं, पीछे मुड़कर ये देखते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था जो भी हुआ? हमारे नेचुरल एलाई बीजेपी। आपको बताऊं, जो नेचुरल एलाई थी वो वाजपेयी साहब, अडवाणी साहब की भाजपा थी। आज भी मुंबई में जो हमारी दोस्ती है भाजपा के नेताओं से, प्रकाश मेहता जी है, प्रवीण चेडा जी है, राज पुरोहित जी है, विनोद तावड़े जी है, पंकज अताई है, विद्यादेवी ठाकुर जी है, ये सारे लोग जो है ना, ये भाजपा के ओरिजिनल तबके लोग हैं। 90 के लोग हैं, 2000 के दशक के हैं, 2010 के दशक के, 2014 के पहले तक इन्होंने भाजपा को बढ़ाया। मुंबई में बहुत सारा योगदान है, बहुत सारा बलिदान भी किया इन्होंने भाजपा के लिए। लेकिन अगर आज की भाजपा आप असल में देखें, और हमें दर्द इसी बात का है कि देवेंद्र जी के इधर भीतर जो लोग हैं, जो उनके टॉप 5-6 चेहरे हैं, जो सबसे ज्यादा वोसिफरस है, सबसे ज्यादा श्रिल है, सबसे ज्यादा आवाज करते हैं, बवाल करते हैं, वो सब के सब 2018 या 19 के इंपोर्ट है। ये सब के सब पहले किसी ना किसी पार्टी में हुआ करते थे जिसके खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा इल्जाम था, केस चल रही थी। आज उनकी फाइल पे वजन है, बंद हुए, इसलिए वो भाजपा के क्या कहीं अंदर से पछतावा आता है कि काश 2019 में हमने एमवीए ना बनाया होता, बीजेपी के साथ ही रहते? जो किया, कोई पछतावा नहीं? मानक जी, यही मैं कभी क्योंकि वहीं गठबंधन मानक टूटा। जी, मैं कभी कभी यही सोचता हूँ कि 2020 में कोविड की जब महामारी आई, तो अभी के जो होल्डिंग वाले नेता है ना, सब फडणवीस साहब और सब, अगर वो कभी गलती से सीएम होते तो यूपी में जो हाल लोगों के हुए ना, वो महाराष्ट्र में होते। जो गुजरात में हाल हुए लोगों के, वो महाराष्ट्र में होते। लाशें बहती, क्योंकि उनकी जो मैनेजमेंट है सिर्फ होर्डिंग्स और टीवी एड्स पे होती है, सिर्फ मीडिया में। मैं आपसे दिल की बात पूछ रहा हूँ, दिल की बात कर रहा हूँ।
कभी आपको पछतावा नहीं होता बिल्कुल नहीं। कि जो हुआ नहीं देखो, होना जो चाहिए था, आपको साथ बताऊं, रहते तो माना बेहतर जी- होता। माना जी अगर मगर में जाने की कोई बात अभी है ही नहीं, लेकिन दूसरी बात है कि अगर जो सच्चाई ना हो जिसके दिल में, उसके साथ क्या रह सकते हो आप? जो 2 बार आपको दगा दे सकता है उसके साथ क्या रह सकते हो? जो महाराष्ट्र को बेचने में लगा हुआ है, जो अदानी जी को मुफ्त में महाराष्ट्र दे रहा है, तो उसमें क्या जा सकता लेकिन उद्धव और राज साथ आ सकते हैं, तो बीजेपी और ठाकरे साथ क्यों नहीं आ तो सकते? बीजेपी को अगर एकनाथ मिंदे चल जाते हैं, जो भ्रष्ट है, जो ईडी के उन्हीं के केस में फंसे हुए हैं, तो उद्धव जी तो खुद सीएम नहीं बनने वाले थे, लेकिन जो हम सीएम देते वो नहीं चल जाते। मतलब क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जब तक एकनाथ शिंदे एनडीए में रहेंगे नहीं उनको तब तो तक देखिए, आपका कोई चांस नहीं उनको है? देवेंद्र जी अभी चुनाव के बाद ही निपट लेंगे, निपटा देंगे? देख लीजिए, उनका काम खत्म। आपकी रीडिंग क्या है? क्या हुआ उसके ये बाद? तो मेरी रीडिंग नहीं है, पूरी जनता की रीडिंग। उसके बाद क्या होगा फिर? क्या पता, देवेंद्र जी के पास तो बहुमत है, अभी भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक है बिल्कुल, जो न्याय वो भाजपा के मंत्रियों पे लगाते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी करे तो उनको थोड़ा पीछे कर देते हैं, दादा के मंत्रियों को तो रिजाइन करवाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती अभी तक मिंदे के गुट के लोगों पे कार्रवाई करने मैं की। दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या जैसे आप कह रहे हैं एकनाथ शिंदे को निपटा देंगे, उसके बाद कोई चांस है क्या ठाकरे मैं और इसमें- एसएसयूबीटी देखिए, और बीजेपी के बीच? आज आप देख रहे हो मुंबई में ठाकरे और पवार साथ में आए हैं, क्योंकि हमें भाजपा का धोखा इस मुंबई को हम देख रहे हैं। कुछ चीजें प्रिंसिपल्स नॉन नेगोशिएबल होते। पालघर साधु हत्याकांड में जो की अक्यूज है उसको पार्टी में लेना, ये नेगोशिएट हो ही नहीं सकता। अदानी को मुंबई बेचना नेगोशिएट हो नहीं सकता। बीएसटी को खत्म करना नेगोशिएट हो नहीं सकता। बीएमसी को लूटना ये नेगोशिएट हो ही नहीं सकता। जो भाजपा कर रही है वो हम नहीं करने देंगे। यानी कोई गठबंधन की संभावना नहीं है अभी के लिए जो भाजपा के जो प्रिंसिपल्स है, तत्व है, वो जो पुरानी भाजपा थी उसके साथ नहीं मिलते। जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार साथ आ सकते हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ आ सकते हैं, फैमिली है, हाँ ओके, क्यों नहीं आ सकते? तो यानी बीजेपी और एसएसयूबीटी का अरे बट जो सारे परिवार का रिश्ता नहीं है, माना इसलिए जी- कोई चांस नहीं। माना जी इसमें जाके कोई फायदा ही नहीं है। मैं वापस आपको नगर निगम के चुनाव पे लाता हूँ। और आपको एक बात बता दूं, मैं भाजपा के और संघ के भी कार्यकर्ताओं को देश भर में जो आपके शोज देखते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जो आज हालत है, संघ के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, सालों से उन्होंने जिसके खिलाफ आंदोलन किए, जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ आंदोलन किए, भ्रष्टाचार में हो या किसी और केस में हो, जेल गए, लाठी काठी खाए, आज भाजपा के नेताओं ने उन्हीं व्यक्तियों को, भ्रष्ट या दागी व्यक्तियों को, इन्हीं कार्यकर्ताओं के सर पे बिठाया मंत्री और उप मुख्यमंत्री करके। पर आप कांग्रेस से भी नाराज तो हैं? क्या आप कांग्रेस से भी नाराज क्या ये संघ और भाजपा के कार्यकर्ता को ठीक लगता है? आप कांग्रेस से भी नाराज मैं हैं? किसी से नाराज नहीं। भाई वो भी तो चले गए अलग। जिसको जाना है जाए, उनका निर्णय है। तकलीफ उद्धव जी ने कहा है खुद के कंफ्यूजन है अभी एमवीए में, बिल्कुल इंडिया नहीं है। गठबंधन आप में। देखिए ये उनका बयान है। नहीं, यही है बात कि आज कांग्रेस के जो स्थानिक नेतागण हैं मुंबई में, उनमें कंफ्यूजन तो है, क्योंकि बहुत सारे नेता आज भी चाहते कि हमारे साथ रहे। कई नेता ऐसे जिनकी अभी थोड़ी बस चले कि नहीं रहे, वो उनके हिसाब से चल रहे। लेकिन आप देखो मुंबई में हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबके सब एक ही व्यक्ति पे विश्वास रखते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे। एमवीए बरकरार है, बिल्कुल अभी है, स्टेट लेवल पे अभी हम रहेगा। शिव शक्ति कहते हैं मुंबई में तो उसे, बट एमवीए तो हम लड़ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अजीत पवार और सुप्रिया सुले के साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो मैं वापस एक बार कहता हूं, राजनीति अपनी जगह पे, लेकिन अगर दो परिवार सुलह कर रहे हैं, पीस हो रहा है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है, तो क्या दिक्कत है? इस बार कांग्रेस ने छोड़ा ना एमवीए, अलग लड़ने का फैसला उनका था ना। शायद। आपको झटका लगा था जब पता लगा बिल्कुल। कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है? देखो बात यही है कि हमें पता है कि मुंबई का विश्वास उद्धव बाला साहब ठाकरे पे है। ओके, कांग्रेस के कुछ नेता ये कहते हैं कि हमने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि एसएसयूबीटी के साथ जाने से हमें नुकसान होता। नो प्रॉब्लम, आपको शुभकामनाएं। कांग्रेस कई जगह करप्शन और मिसमैनेजमेंट के आरोप भी लगा रही है। शुभकामनाएं। भाई उधर बीजेपी और एनसीपी में चल रहा है ये करप्शन का और तमाम तरह के आरोप, इधर एसएसयूबीटी और कांग्रेस में भी चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि बीएमसी तो आप ही चला रहे थे। हम सब जो भाजपा मुंबई को लूट रहे हैं उसके खिलाफ अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कैसे नेता है? अच्छे है, और पहले भी मैंने कहा था, दोस्त है, अच्छे हैं, अच्छे इंसान है। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज बनी हुई है राजनीति बातचीत में। होती है आपकी कुछ? कभी कभी हो जाती है, से फोन पे होती है, मिलते हैं तब होती है बातचीत, कभी कभी हो जाती है। व्हाट्सएप करते हैं? अभी पेगासस जिन्होंने फोन में डाला उनको तो पता ही होगा। कुछ जोक्स वगैरह फॉरवर्ड करते हैं या कुछ सीरियस बातचीत भी होती है? कि देश में पूरा पॉलिसी का भाजपा ने जोक बना चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी का जोक बना चुके हैं, तो क्या शेयर करें? लेकिन इंडिया अलायंस भी बचा कहाँ है आदित्य जी, आपको भी पता है। देखिए इंडिया अलायंस माना जी, देखिए, अभी- बंगाल में नहीं है, माना जी, दिल्ली में नहीं आपको है, शायद- पंजाब में आपको नहीं है, शायद केरला में लगेगा- नहीं है। आपको शायद लगेगा कि मैं वापस आपको शहर पे ला रहा हूँ, लेकिन बात शहर की है। आज जो बात हो रही है, जैसे मैंने कहा पहले भी और बाद में भी आप आते रहिए, लेकिन मुझे आपको खींचना है आज नगर निगम महापालिका के ही चुनाव पे, क्योंकि आपको एक बात बता दूं, ये जो महानगर पालिका है महाराष्ट्र की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में लगभग जो 13 करोड़ जनता है, उसमें से 50% से ज्यादा
लोग ये अर्बन एरियाज में रहते हैं. ऑलमोस्ट 50% ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो अर्बन एज पर सिटीज, नॉट जस्ट पॉपुलेशन. बहुत सारी हमारी जो ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था है वो अर्बन इलाकों पे भी आधारित है. और यही इंपॉर्टेंट बात है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अभी 29 शहर चुनाव को जा रहे हैं वहां ढंग की सरकार बने, ताकि जो शहर अभी आप देख रहे हो लड़खड़ा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, वो न रहते हुए राजनीति ठीक हो, नैतिकता की हो और शहर आगे जाए. पर ये मान क्यों ना लें कि मोदी जी का जलवा तो सब जगह चल रहा है, बिहार में भी चला, दिल्ली में भी चला, महाराष्ट्र में चल ही चुका है, हरियाणा में चल चुका है, तो फिर अभी क्यों तो नहीं बीएमसी में क्यों नहीं चलेगा? बीएमसी में क्यों नहीं प्रचार के लिए? क्यों दूर रखा देवेंद्र जी ने उन्होंने उनको? क्यों दूर रखा? जरूरत ही नहीं होगी, उन्हें लगता होगा जीतेंगे, ऐसे ही जीत रहे होंगे. मे भी हो सकता है, लेकिन जलवा है तो लाओ, दिखाओ. अगर जीत गए और ट्रिपल इंजन हो गया महाराष्ट्र में आदित्य जी, तो वाकई संकट नहीं आ जाएगा अस्तित्व का? देखो इंजन, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इंजन जो है वो हमारे साथ है, मनसे का इंजन हमारे साथ है. माना जी ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है और यही मैं हर एक इंटरव्यू पे भी कह रहा हूं, हर एक सभा में भी कह रहा हूं, क्योंकि 2 मिथ इस देश में है जो बर्स्ट करने जरूरी है. पहला मिथ ये है कि भाजपा सरकार चला सकती है. भाजपा एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रेट एज ऑपोजिशन. बहुत अच्छी विपक्ष है, सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं, आलोचना करते हैं. इधर तक गए थे कि आपको लगने लगा था कि मनमोहन जी जैसे इंसान भ्रष्ट है. सीएजी को बाद में माफी मांगनी पड़ी थी 2G स्कैम के बारे में, राइट? ये हुआ था, विनोद राय जी को माफी मांगनी पड़ी थी कि हम वो गलत थे. हमें भी उस बुलबुले में उन्होंने लाया था भाजपा ने. और दूसरा मिथ ये है जो मैंने कहा, सरकार नहीं चला सकती, पहला मिथ है जो बस्ट हुआ है, भाजपा सरकार बिल्कुल नहीं चला सकती. दूसरा मिथ ये है कि हर लेवल पे अगर भाजपा हो या कोई भी एक सरकार हो तो अच्छे काम कर सकती है. मुझे इस शहर, इस देश में एक शहर दिखाइए, एक शहर. मैं 5 शहर नहीं बोल रहा हूं कि भाजपा तो 12 साल से सरकार में है. मैंने कहना चाहिए स्मार्ट सिटी के बाद, हिट इंडिया, फिट इंडिया, सब वो जो स्किल इंडिया, विल इंडिया के बाद मैंने कहना चाहिए 10 शहर. मैं कह रहा हूं एक शहर दिखाइए मुझे जो भाजपा शासित है और ठीक से चल रहा है. तो जीत क्यों रहे फिर सब जगह वो? देखो बिहार क्यों जीते? अच्छा आप ही बताइए. जीतने की बात अलग है. बिहार नीतीश कुमार के नाम पर जीते. मैं जीतने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं लोगों का भरोसा है तभी तो जीत रहे हैं. मुझे बात तो पूरी करने दो. ये जो मिथ है ना, अगर आप देखें तो मुंबई जब हमने चलाई थी, 25 साल मुंबई की सेवा की, 25 सालों में सिर्फ 4 साल 97 से लेकर 99 और 2019 से लेकर 22 हमारे पक्ष के मुख्यमंत्री थे. बाकी 21 साल विरोधी पक्ष के मुख्यमंत्री रहे. तभी भी हमने मुंबई में आरोग्य सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, पानी की सेवा हो, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं जो हमने महानगर पालिका में काम किया वो दुनिया में कुछ भी ऐसे शहर नहीं कर सकता जिस जुरिस्डिक्शन में हमने काम किया. लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री देश के भाजपा के, सरकार केंद्र की भाजपा की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, कोविड में सरकार गिरा के भाजपा के बिठाए, उस जिले के जो पालक मंत्री भाजपा के हैं, नगर निगम भाजपा के हाथ में, महापौर भाजपा का है, उधर के जो इंदौर के जो नगर निगम के जो काउंसिलर है वो भी भाजपा के हैं. 18 लोग मरे, उसके बाद विजय वर्गीय जी क्या कहते हैं, घंटा फर्क पड़ता है. ये कीमत है इंसानों की ट्रिपल इंजन में. गांधीनगर में 150 लोग गए, 150 लोग बुखार उनको आया था या ठीक नहीं थे. क्यों? तो पानी खराब था. क्यों जीतते हैं फिर? तो जीतने की मोदी जी क्यों जीतते हैं? देखो आप अपना असेसमेंट बताइए. अब तो आप समझते हैं, पूरा देश समझते हैं. हर एक की फेज होती है, हर एक की साइकिल होती है. कभी कभी ये साइकिल पूरी होनी जरूरत होती है. जो जैसे हम कहते हैं ना कि देश में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टेट्स उस साइकिल से बाहर आए, कुछ कुछ उसी साइकिल में गए हैं. मैं यही कहना चाहता हूं, उड़ीसा अभी जीते है भाजपा और इतने सालों के बाद पहली बार हम दंगे देखने लगे हैं. तो मैं यही कहना चाहता हूं, यही विनती है भाजपा से कि जहां जहां आप जीते हो ना, प्रशासन तो ठीक चला है, शासन तो ठीक चला है. अच्छा, पर्सनल लेवल पे कुछ आपकी नरमी आई है क्या मोदी और शाह के लिए आपके मन में, या अभी भी वही आपको कड़ा रवैया है? बताऊं, हमारे घर में कभी भी किसी से भी वैयक्तिक दुश्मनी है नहीं और थी भी नहीं. कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके साथ दुश्मनी है या ये अपने खिलाफ है या हम इसके खिलाफ है. हाँ, पॉलिटिक्स में पॉलिसी बेस पे हम एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है. अलग अलग पार्टियां हैं, कभी साथ में एक विचारधारा पे कुछ एक मत हो सकता है, कुछ नहीं, बहुत कड़वाहट आ गई थी. ये तो आप मान लीजिए. अब शायद आप भूल गए होंगे, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ नरमी आई है, क्या कुछ कड़वाहट कम हुई है? दिल तो हमारा साफ है. दिल साफ है. अमित शाह की वजह से हुआ था क्या? वादा उन्होंने किया था क्या? देखिए, इसमें मैं जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं बताऊं ये सब बातें हमारी हुई है मानक जी. 6 महीने पे भी हुई है, 1 साल पहले 2024 में 6 महीनों में 2 बार हुई है. और ये पूरा इतिहास हम इसी चैनल पे कह चुके हैं. लेकिन इतिहास में अटक के कोई फायदा नहीं है, भविष्य के लिए लड़ना जरूरी है. बंगाल का नतीजा क्या होगा? दीदी तो भारी मतों से जीतेगी. जीतेगी लग रहा है आपको? जिस दिन ईडी वहां गई उसी दिन तय हुआ था कि दीदी जीत रही है.
आपको अगर कहा तो आप जाएंगे प्रचार के लिए, क्योंकि वहां पोलराइजेशन बहुत होने मुझे वाला नहीं लगता दीदी को किसी भी दूसरे व्यक्ति की वहां जरूरत है। दीदी पे जैसे आक्रमण कर रहे हैं, और दीदी पे ही नहीं, बंगाल पे जैसे आक्रमण हो रहा है केंद्र सरकार का, जैसे कि बंगाल को दबाया जा रहा है, बंगाल को खत्म करने की बात हो रही है, मुझे नहीं लगता बंगाली सहेगा। कोई भी बंगाल में हो, उसकी आइडेंटिटी बंगाली है पहले। अच्छा, शिंदे की जो शिवसेना है वो टूटने वाली है क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने कहा था कि उनके 25 एमएलए आपके संपर्क में है। मेरे नहीं, देवेंद्र जी के संपर्क में। देवेंद्र जी के संपर्क में, ये कहा था आपने? ये कहा और आज भी है। आज भी हैं। अरे कुछ दोस्तियां पीछे से भी हो सकती है, कुछ इधर उधर के बीच में के अपने कोई अगल बगल के लोग बता सकते हैं ना। यानी सच्ची कुछ बात बड़ा है। होने वाला है, ऐसा देखिए, लग रहा है। पहली बात तो शिंदे, आपने इशारा भी कर दिया। पहली बात तो शिंदे की शिवसेना नहीं है। कोई आपके इस अच्छे जैकेट को चुरा ले, वो मानक जी जैसे सवाल नहीं पूछ सकता। ऐसा करिश्मा नहीं हो सकता। रैपिड फायर करें जल्दी से। ऑल राइट, ओके। रैपिड फायर, पहला सवाल, आदित्य ठाकरे, क्या सुप्रिया सुले मोदी सरकार में मंत्री बनने वाली है? मुझे लगता है सुप्रिया जी, पहली बात तो अभी जो उनका एक सुलह हुआ है फैमिली में, उसी से मैं खुश हूं। उन्होंने कहा टाइम विल टेल, मैं उनका बयान बता रहा हूं। अभी टाइम यानी दादा की घड़ी की टाइम जो उनका चुनाव चिन्ह है, या रियल टाइम, वो अभी उनसे पूछो। कुछ भी हो सकता है। एनसीपी एक होने वाली है, क्या उसी तरह शिवसेना एक होने की कोई संभावना है क्या? मैं बताऊं, शिवसेना एक ही है। जो चोरों ने चुरा के ले गए वो शिवसेना नहीं है। डरपोक लोगों की कोई ऐसी सेना नहीं हो सकती। क्या एसएस यूबीटी एनडीए में जा सकती है? मुझे लगता है कि कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ तत्व नॉन निगोशिएबल है, और जब तक ये तत्वों को भाजपा पकड़ के रखी है तब तक नहीं। आप क्रिकेट खेलते हो पाकिस्तान के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ पार्टी करते हो, कैसे हो सकता है फिर? महाराष्ट्र सरकार 5 साल चलेगी? चल सकती है। अभी क्या है, राजनीति में पता नहीं चलता। देवेंद्र जी किसी कांग्रेस में गए तो क्या कर सकते हैं फिर? मोदी सरकार 5 साल चलेगी केंद्र में? ऐसे लग रहा तो है, लेकिन नीतीश कुमार जी की पार्टी को खत्म कर रहे हैं, चंद्रबाबू जी की पार्टी को खा जा रहे हैं, तो ठीक है, जैसे उनको ठीक लगे। तो हो सकता है ना भी चले। मुझे पता नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। ज्योतिषी भाजपा के मंत्री होते, क्योंकि क्यों पता है आपको? अगर कुछ भी सवाल पूछो कि रेल कब ठीक होगी 2047 में, पानी कब आएगा 2050 में, ये वो बड़ा ज्योतिष शास्त्र जानते हैं। बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन है? ममता दीदी, बेशक। असम का अगला मुख्यमंत्री कौन मुझे है? लगता है कि ये अपने गौरव गौरव। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और सबको साथ में लेके जाने की एक विजन है। असम को साथ में लेके जाने की विजन है। हेमंता नहीं जीत रहे? ये मैंने इतने डिटेल में नहीं देखा, लेकिन गौरव एक आपको अच्छा लगता युवा है नेता है। जैसे वो अपनी बात रखते हैं, पार्लियामेंट में हो, बिना डरे हुए वो बात रखते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें मुस्लिम किसे वोट देगा? मुझे लगता है हर एक को देखिए ना, हम यही बात है ना तकलीफ, आप हिंदू या मुस्लिम क्यों कर रहे हो? वो क्या मेरे मराठी किसे वोट देगा? हिंदू या मुस्लिम या हिंदू किसे वोट देगा? जैन या बुद्धिस्ट, क्या वो वोटर नहीं है? नॉर्थ क्या वो इंडियन नागरिक किसे नहीं है? वोट देगा? हर कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, गुजराती मराठी किसे हो, वोट देगा? सब लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे को वोट देंगे, क्योंकि जब हमने सेवा की, कोविड में जाने बचाई, बिना कोई लेबल करके। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे? वो उनसे पूछो, अगर मैंने ऐसे कोई बयान दिया जो उनके मन में नहीं है तो मुझ पे कार्रवाई होगी पार्टी में। ओ, देखो, उनको भी 19 में मुझे बनना तो नहीं लगा आप था। बेहिचक कहेंगे कि हाँ बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? मेरी तो ख्वाहिश है बने, मेरी इच्छा है बने, क्योंकि जैसे उन्होंने स्टेट को संभाला, जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लाई, कोविड में सबसे बेस्ट सीएम के तौर पे काम किया, डेवलपमेंट लाई, सस्टेनेबिलिटी लाई, तो मेरे तो मन में है, पूरे महाराष्ट्र के मन में। आज भी अगर आप किसानों में जाए तो उन्होंने एक ही उनके मन में है कि उद्धव ठाकरे की जो कर्जा माफी थी, वो एक में वह महाराष्ट्र के इतिहास में जो उनके बैंकों तक पहुंची। पर वैकेंसी नहीं है अभी तो। बाकी होर्डिंग्स पे रहे, vacancy लेकिन 19 में भी उनको सीएम नहीं बनना था, उनको बनना पड़ा क्योंकि भाजपा ने धोखा दिया। ठीक है, ओके। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन है? अभी पता नहीं, मैं तो अभी मेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। देश का ये मुंबई का अगला मेयर हमारी पार्टी से बनेगा, यानी हमारे अलायंस से बनेगा। आपने कहा महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई 2024 में, 2019 में भी वोट चोरी हुई थी क्या? हो सकती थी, लेकिन अभी मैं उस पर भी देख रहा हूँ। 2014 में भी वोट चोरी हुई थी क्या? भाजपा तब सरकार में नहीं थी, 2009 में भी सरकार हुई थी बनाने क्या? जा रही थी, और भाजपा में तब लोगों ने जेन्युइनली विश्वास रखा था, जैसे हमने रखा था 14 में। हमें लगा था अच्छे दिन आएंगे, हमें एक्चुअली लगा था कि स्मार्ट सिटीज, यानी स्मार्ट सिटी में कुछ अच्छा होगा। यानी 14 से पहले वोट चोरी नहीं हुई होगी, आप ये मानते मुझे नहीं लगता है वोट चोरी हुई होगी। हैं? ओके। क्या चुनाव बैलेट से होना चाहिए या ईवीएम से? देखो, अगर लोकतंत्र की बात करें, और ये मैं अगर हारने जीतने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम हारते भी आए, जीतते भी आए, तो उसमें कोई नहीं, हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट रहा है। जब मैं ईवीएम का बटन दबा रहा हूं, लाइट तो शायद मेरे चुनाव चिन्ह के आगे दिख रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि वो वोट असल में कहाँ जा रहा है। सुप्रिया सुले तो कह रही हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, मैं जीत के आती हूँ हर एक उससे। की राय हो सकती है ना, लेकिन मैं भी जीत के आया हूं ना। वही तो मैं कह रहा हूं कि ठीक हो सकता है या गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको आपका वोट कहाँ जा रहा है ये जानने का अधिकार है। जब आप बैलेट पे वोट करते हो, तब आप जो छप्पा लगा रहे हो वो उसी पेपर पे होता है जहां आपको लगाना है। ठीक है। और ये अगर देश में ही नहीं तो दुनिया में सारे अन्य देश, जैसे यूएस हो, यूके हो, डेवलप्ड देश जो आज एआई की बात कर रहे हैं, वो अगर बात कर रहे हो
तो हम क्यों नहीं? देश में गौहत्या पर बैन होना चाहिए। अगर भाजपा लाना चाहती है तो नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लाया है? गोवा में क्यों नहीं लाया? गोवा में तो प्रॉमिस करते कि हम कम नहीं होने देंगे। ओके, और यूनिफॉर्म वो क्या वो टॉरस इंडिकेस में ना जाए? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपकी राय क्या है, होना चाहिए? क्या है पहले वो तो भाजपा बताए। ट्रिपल तलाक पर बैन सही है? अभी हो गया, लेकिन वापस मैं आपको बुलाना चाहता हूं नगर निगम। ये नगर निगम के चुनाव का इस पे कोई असर नहीं है। धर्म बड़ा या संविधान? मुझे लगता है मानव धर्म सबसे बड़ा है। ओके, और हर एक धर्म में कहा जाता है कि आप एक दूसरे की सेवा कीजिए, निर्वैर रहो, निर्भाव रहो। ये सबसे बड़ी सीख है। और मैं हिंदू तो हूं, लेकिन मेरा हिंदुत्व भाजपा से अलग है। और एक गुगली अब। क्या मेरा हिंदुत्व भाजपा से अलग है? हृदय में राम, हाथ को काम। नहीं, ओके। और अब एक गुगली, क्या गोडसे देश का पहला आतंकवादी था? मुझे लगता है कि ये सारी बातें, हाँ, एक बात तो साफ है कि अगर उन्होंने गांधी जी की हत्या की है, और ऐसे सारे जगह लिखा है, किसी की हत्या करना या गांधी जी जैसे इंसान, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ, ये ठीक तो है नहीं। लेकिन दूसरी बात, कांग्रेस आतंकवादी कहती है। क्या ये सारी बातें मेरे शहर को गटर वाटर मीटर देने वाली है? इसमें दो राय नहीं है। ये हत्या करना सबसे खराब चीज थी। और बापू के अंत के जो शब्द थे वो हेराम थे, हिंदुत्ववादी ही थे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि मानव जी, ये सारी जो आप बातें कह रहे हो या पूछ रहे हो रैपिड फायर में, मैं जहां बैठा हूं, मेरा पूरा फोकस मेरे शहर के गटर वाटर मीटर पे है। नहीं, आप सिर्फ महाराष्ट्र बहुत संकोचित है मेरी सोच आज। सिर्फ गटर वाटर मीटर पे है। मेरी आइडियोलॉजी आज मुंबई है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप महाराष्ट्र के नेता नहीं है। पूरे देश में आपको जानते हैं लोग। तो महाराष्ट्र में भी गटर वाटर मीटर की ही बात चल रही है ना। 29 शहरों की बात चल रही है। पूना के भी गटर वाटर मीटर की है, थाना में गटर वाटर मीटर है, नागपुर में गटर वाटर मीटर है। ठीक है। हाल में अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि दिल्ली दंगों में शर्जील इमाम उमर खालिद को बेल नहीं मिलेगी। आपको सही फैसला लगता है? मुझे लगता है आज जो तकलीफ यही है कि जो हम हमारी केस का भी देख रहे हैं, मुझे इसके केस में जाना नहीं है, क्योंकि इसके केस के बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। अगर मैं पढ़ता तो इस पर बयान देता। लेकिन दो बातों में मुझे बयान देना है। वांगचुक जी को क्यों अरेस्ट किया है, कौन से ग्राउंड पे डिफेंड किया जाए और कौन से ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, ये तो बताएं। जब वो पीएम साहब की प्रशंसा कर रहे थे तब तो हीरो थे देश के लिए, बीजेपी के लिए। और दूसरी बात, जो हमारी भी केस चल रही है, मानक जी आप ये मान लीजिए कि अभी 4 साल से हमारी जो केस चल रही है पार्टी के स्प्लिट की, सुप्रीम कोर्ट की आंखों में एक तो हम सही है या वो सही है, लेकिन निर्णय तो हो। हर एक बार जो आगे आगे तारीख पे तारीख हो रही है, ये हमारे देश की, हमारी जो केस है या राष्ट्रवादी कांग्रेस की केस है, ये देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाली केस है, पॉलिटिकल क्राइसिस वाली केस है। आज हमारा सिंबल गया है, कल कोई भाजपा का सिंबल चुराएगा। तो ये दोनों के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत आदरपूर्वक मैं कहना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी केस जो है, इसी की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस कंक्लूड हो जाए। ओके, दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुए, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि देश में माहौल इतना खराब हो रहा है, क्यों आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देश में माहौल बीजेपी ने खराब कर दिया। अरे आपको याद है नोटबंदी के बाद ये आतंकवाद खत्म होने वाला था, काला पैसा खत्म होने वाला था, आतंकवाद खत्म हुआ है। अच्छा, ये सब जो बैठे हुए हैं, यही बात मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि भाजपा की पीएम बनने के बाद उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी, पीओके को 6 महीने में लेने वाले थे, और दिल्ली के ब्लास्ट के बाद सिर्फ न्यूज चैनल ने उस दिन रिपोर्टिंग की, दूसरे दिन गायब। अभी तक केंद्र सरकार ने उस पर कोई बात नहीं की। क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट था सीएनजी का या बॉम्ब ब्लास्ट था? कुछ तो होगा ना जो फुटा है। और इसलिए मैं आपको वापस लाना चाहता हूं कि ये सारी बातें ये बहुत अलग लेवल पे है। आज बात जो मेरे सामने है कि मेरे मुंबई को जो भाजपा लूट रही है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे बहुत अच्छा बोलते हैं, मराठी नहीं हिंदी भी बहुत बढ़िया बोलते हैं, खुल के मन से अपनी बात कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य ठाकरे, थैंक यू। मजा आता है आपसे बात करने में। थैंक यू।